अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है 4 + 3 अयोटा, सेकंड है -5 - 4 अयोटा, थर्ड आपके पास है 3/5 - 4/5 अयोटा, फोर्थ वाले में आपके पास -√2 -√3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका आपने मॉडुलस फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जी लेट। जो भी हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा स्टूडेंट्स उसे हम स्मॉल z के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आप लिख लेंगे स्मॉल z इज इक्वल टू 4 + 3 अयोटा। इट्स मीन के स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.1 में एंड 1.2 में कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको स्टूडेंट्स स्मॉल z के साथ जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने जस्ट ये किया है कि जो हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन था उसे हमने स्मॉल z के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने लिखना है डिटर्मिनेंट्स में, यानी कि ये मॉडुलस का साइन है z का, यानी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर z के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी z का मॉडुलस फाइंड करना है। तो आपने लिख दिया जी z मॉडुलस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला होता है z मॉडुलस के लिए, जो कि आपके पास z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x² + y² होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि z इक्वल टू होता है x + y अयोटा, या फिर z इज इक्वल टू होता है a + b अयोटा। तो इससे ये पता चला कि आपके पास मॉडुलस का फार्मूला स्क्वायर रूट x² + y² भी हो सकता है, या फिर आपके पास z मॉडुलस का फार्मूला स्क्वायर रूट a² + b² भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² + y² लिया। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास रियल पार्ट है इसको हम x के इक्वल ले लेंगे, कोमा यू का यूज कर लेते हैं, और स्टूडेंट्स यहाँ पे y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3, यानी जो आपके पास सिंपल वैल्यू है विदाउट अयोटा उसको हम x के इक्वल लेंगे, यानी रियल पार्ट जो है, और जो इमेजिनरी पार्ट है योटा के पहले जो भी योटा का कोएफिशिएंट होगा उसको y के इक्वल लिया जाएगा, योटा को निगलेक्ट किया जाएगा यानी नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे जी नाउ लेट z मॉडुलस लिखेंगे, जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, y की प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास 4 का स्क्वायर 4 4 दा 16 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 दा 9 होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनली z मॉडुलस जो है इनको ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 25। तो 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास 5 जो है ये स्टूडेंट्स मॉडुलस आ चुका है, जो आपके पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कम्प्लेक्स नंबर 4 + 3 अयोटा। हमारे पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसको भी हम इसी पैटर्न से इसी मेथड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप लिखेंगे लेट, यानी कि जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम स्मॉल z के इक्वल जो है रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि z इज इक्वल टू -5 - 4 अयोटा। अब स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है z मॉडुलस, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, तो इसलिए आपने लिख दिया z मॉडुलस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स हमारे पास z मॉडुलस के लिए जो फार्मूला है उसको राइट कर लेते हैं, z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x² + y²। अब स्टूडेंट्स आप वैल्यूज जनरेट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर से, रियल पार्ट जो है इसको हम x के इक्वल ले लेंगे जो कि -5 है, और कोमा का यूज करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है योटा वाला पार्ट है उसका योटा वाली टर्म का कोएफिशिएंट लेंगे y के इक्वल जो कि -4 रहेगा। अब स्टूडेंट्स z मॉडुलस का इज इक्वल टू में आपने z मॉडुलस का साइन लिखा, इक्वल में स्क्वायर रूट में x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपके पास -5 है, और स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यूज करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स y की वैल्यू -4 है, और ये आपके पास जो है
स्केयर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, माइनस की पावर इवन हो तो आपको पता है कि साइन प्लस हो जाता है, माइनस का स्केयर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखें या ना लिखें। तो पता ये चला कि -5 का स्केयर जो है +25 हो जाएगा, ये वाला प्लस फॉर्मूला का वैसे आ जाएगा। -4 का स्केयर जो है +16 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स इनको ऐड करेंगे तो स्केयर रूट में 41 आएगा, तो यही जो है इसका मॉडुलस रहेगा, यानी कम्प्लेक्स नंबर -5 -4 आयोटा का जो मॉडुलस रहेगा स्केयर रूट मॉडुलस यानी कि रहेगा स्केयर रूट 41। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लिखेंगे जी, इसको जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स आप बताएंगे जी कि आपने जो फाइंड करना है वो है जी z का मॉडुलस, यानी गिवन कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। तो x इक्वल आ जाएगा 3/5 के, कोमा का यूज करेंगे, y इज इक्वल आ जाएगा -4/5 के। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये होता है। तो अब आपने लिखना है z मॉडुलस इज इक्वल टू स्केयर रूट में x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 3/5 का स्केयर रहेगा, फिर y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -4/5 का स्केयर रहेगा। तो अब स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे जी कि z मॉडुलस इज इक्वल टू 3 द 9/5 द 25 प्लस 4 द 16 में 5 द 25। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब जो है एक आउट ऑफ कैमरा हो जाएगा, तो इधर से मैं प्रीवियस क्वेश्चंस को रेज कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग में आ चुके हैं, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं इधर कर रहा हूँ। z मॉडुलस इज इक्वल टू, इनका एलसीएम आप लेंगे तो स्केयर रूट में आपके पास फ्रैक्शंस का जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर्स का वो है जी 25, और यहाँ पे 25 से कट जाएगा। जब आप एलसीएम को 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/25 से, तो 25 से कटेगा तो न्यूमरेटर में 9 रहेगा, प्लस का साइन। इसी तरह से यहाँ भी 25 जो कि एलसीएम है, 25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16/25 से, तो 25 से कट जाएगा तो 16 रहेगा। तो नाउ स्टूडेंट्स वी राइट हियर व्हेन वी ऐड 16 विद 9, तो ये आपके पास 25/25 रहेगा। 25 ऑन द 25 होता है। तो स्टूडेंट्स 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 के ऊपर जितना भी रूट होगा आप उतनी पावर बना देंगे। अगर 1 पे 4th रूट होगा तो 1 की पावर 4 बना के हम 4 पावर को 4th रूट से काट देंगे तो जस्ट 1 रह जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट में 1 होगा, 1 की पावर 3 बना के हम पावर 3 को क्यूब रूट से काट देंगे तो ओनली 1 रह जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं जिन्हें क्वेश्चन सोल्व करने में हमें हेल्प मिलती है। तो ये बेसिक टूल्स रूल्स आपने ज़हन में रखने होते हैं। तो आपके पास ये जो फ्रैक्शंस में कम्प्लेक्स नंबर था स्टूडेंट्स 3/5 - 4/5 आयोटा, इसका जो मॉडुलस आया है 1 है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन कम्प्लेक्स नंबर है इसको z के इक्वल रिप्रेजेंट करेंगे, यानी z इज इक्वल टू -√2 - 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे जो आपने फाइंड करना है वो है z मॉडुलस। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है z मॉडुलस के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने यूज किया था, z मॉडुलस इज इक्वल टू √x² प्लस y² रहेगा। अब ऊपर से आपके पास कम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट जो है वो x के इक्वल लिया जाएगा, रियल पार्ट आपके पास -√2 है, कोमा लगाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट यानी अयोटा वाली टर्म का कोएफिशिएंट जो है इसको y के इक्वल लेंगे, तो जो कि आपके पास -√3 है। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं ये वैल्यू ऑफ y है। इस रूल के अकॉर्डिंग जो कि आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है x + y आयोटा, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास z इक्वल आ जाए 3 - 7 आयोटा, तो यहीं से आप कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास x की वैल्यू 3 रहेगी, y की वैल्यू -7 रहेगी, यानी x इक्वल 3 के रहेगा, y इक्वल टू -7 के रहेगा।
तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हमने इन 4 क्वेश्चंस में यही कंडीशंस को देखा है कि रियल पार्ट को हमने एक्स के इक्वल लिया, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो आयोटा का कोएफिशिएंट है उसको वाई के इक्वल लिया। तो अब वन मोर टाइम स्टूडेंट्स हम नाउ लेट लिख के मॉडुलस जेड मॉडुलस में जो इसका फॉर्मूला है एक्स की प्लेस पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -√2 है, बोथ साइड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, ऊपर स्केल लगा देंगे। फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला में प्लस का साइन है सेंटर में एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -√3 है, बोथ साइड ब्रैकेट्स ऊपर स्केल आ जाएगा। एंड नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि आपके पास वही मेथड के माइनस की पावर इवन है तो स्टूडेंट साइन जो है प्लस हो जाएगा। अब ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कट जाएगा तो ओनली 2 रहेगा, ये वाला प्लस का साइन वैसे आ जाएगा, ये पावर 2 माइनस पे है तो साइन प्लस हो जाएगा, स्केयर रूट से कट जाएगा तो 3 रहेगा। तो अब स्टूडेंट्स इनको हम जो है वो ऐड कर देंगे, आउट ऑफ कैमरा हो जाएगा। तो मैं जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं उनको इधर इस साइड पे कर रहा हूँ, कुछ राइट साइड पे एरिया जो है हम यूज कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड से। तो यहाँ पे फाइनल स्टूडेंट्स आपके पास जो z मॉडुलस के लिए आंसर रहेगा वो ये रहेगा, z मॉडुलस इज इक्वल टू, इनको आप ऐड करेंगे तो ये ऐड होके √5 भी कम हो जाएगा। तो यही स्टूडेंट्स आपके पास जो है आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जो कि -√2 -√3 होता है।